दोस्तों आज बात करेंगे एक एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी के बारे में। समझेंगे उनके नंबर्स और कुछ बिजनेस डिटेल्स को, ताकि एक आम इंसान को भी इस सेक्टर की बिजनेस की जानकारी अच्छे से प्राप्त हो सके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। बने रहिएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। एनबीएफसी में कहानी नंबर से शुरू होती है, लेकिन कन्विक्शन पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर पे बिल्ड होता है। ग्रोथ सब दिखा देते हैं, डिसिप्लिन सिर्फ बैलेंस शीट दिखाती है। कैपरी का Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 ये सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ एग्रेसिवली स्केल नहीं कर रहा, बल्कि रिटेल एंड सिक्योर्ड फोकस लेंडिंग मॉडल पर ग्रो हो रहा है। तो आज कैपरी ग्लोबल कैपिटल के नंबर्स को सिर्फ ग्रोथ के लेंस से नहीं, बल्कि पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर के लेंस से देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं Q3 के नंबर्स। कैपरी का AUM 30,406 करोड़ तक पहुंच गया है, जो दिखाता है 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को। डिसबर्समेंट 10,879 करोड़ यानी कि 87% की ग्रोथ, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 255 करोड़ ऑलमोस्ट 99% की ग्रोथ। ROAE की बात करें तो वो 15% का है दोस्तों। ROAA की बात करें तो वो है 4% का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रॉस स्टेज 3 सिर्फ 1.2%, नेट स्टेज 3 सिर्फ 0.7%। 47% AUM ग्रोथ के बाद भी स्ट्रेस कंटेंट है। सवाल ये है कैसे? क्रेडिट बिजनेस में रियल टेस्ट होता है जब लिक्विडिटी टाइट होती है। फास्ट ग्रोथ इंप्रेसिव होती है, स्टेबल ग्रोथ वैल्यूएबल होती है। यह एंट्री होती है पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर की। कैपरी का ग्रोथ मिक्स देख लीजिए। गोल्ड लोन्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 80% से ज्यादा का ग्रोथ, हाउसिंग फाइनेंस का 40%, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस की बात करें तो 36% से भी ज्यादा। एमएसएमई लोन्स भी 19.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए हैं। इसका लेंडिंग लार्जली एसेट बैक स्ट्रक्चर में है, मतलब ये अनसिक्योर्ड कंजम्पशन पुश नहीं है। ये लार्जली रिटेल और सिक्योर्ड फोकस लोन बुक है। और लेंडिंग में सिक्योर्ड का मतलब सिर्फ कोलेट्रल नहीं होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है लॉस गिवन डिफॉल्ट लोअर होता है, रिकवरी विजिबिलिटी बेटर होती है, प्रोविजनिंग वॉलेटिलिटी रिलेटिवली कंट्रोल्ड रहती है। लेंडिंग में रिटर्न परसेंटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क का बिहेवियर। हाई यील्ड टेम्पररी हो सकता है, लेकिन लो वॉलेटिलिटी ड्यूरेबल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अर्निंग्स का बिहेवियर स्मूथर होता है। अब नंबर्स को स्ट्रक्चर से लिंक करें। अगर ग्रोथ अनसिक्योर्ड हैवी होती तो इतनी एग्रेसिव डिसबर्समेंट के बाद स्टेज 3 स्टेबल रहना मुश्किल होता। यहाँ ग्रोथ भी हाई है और स्ट्रेस मैट्रिक्स भी कंटेन्ड है। ये पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का आउटकम होता है। ये समझना जरूरी है कि लेंडिंग बिजनेस में कंपाउंडिंग तब होती है जब क्रेडिट कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल स्पाइक्स ना दे। कंपाउंडिंग सिर्फ तब सस्टेनेबल होती है जब क्रेडिट कॉस्ट प्रेडिक्टेबल हो। डाइवर्सिफाइड लोन मिक्स वोलेटिलिटी को एलिमिनेट नहीं करता, लेकिन उसे सिग्निफिकेंटली मॉडरेट करता है, और मॉडरेशन ही प्रेडिक्टेबिलिटी देता है। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर ही लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन का ड्राइवर होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 363 करोड़ यानी कि 92% की यहां पर ग्रोथ। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, 58.2% से गिरकर 51.6% पर आ गया है। मतलब स्केल बढ़ने के साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है। अब अगर आप देखें, प्रॉफिट ग्रोथ AUM ग्रोथ से फास्टर है। ये लार्जली ऑपरेटिंग स्केल और इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स के वजह से पॉसिबल हुआ है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुआ है, जो इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे बिजनेस स्केल हो रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी बेटर हो रही है। इसका मतलब यह है कि ग्रोथ सिर्फ बैलेंस शीट एक्सपांशन से नहीं, बल्कि बेटर कॉस्ट एब्जॉर्प्शन से भी आ रही है। चलिए अब हम कंपनी के टारगेट्स को एक स्ट्रक्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 28 का जो टारगेट है वो 55,000 करोड़ AUM का है। ROE 16 to 18%, ROAA 4 to 4.5%। अब सवाल ये नहीं है कि टारगेट एग्रेसिव है या नहीं, सवाल ये है क्या करंट पोर्टफोलियो मिक्स उन टारगेट्स को सपोर्ट करता है। अगर सिक्योर्ड हैवी ग्रोथ कंटिन्यू होती है और असेट क्वालिटी डिसिप्लिन मेंटेन होता है तो रिटर्न एक्सपांशन अचीवेबल लगता है। अक्सर जब हम एनबीएफसी के रिजल्ट्स को देखते हैं तो ग्रोथ या प्रॉफिट को देखते हैं, लेकिन लेंडिंग बिजनेस में एक बेसिक सा रूल होता है, ग्रोथ तब तक इंप्रेसिव है जब तक रिस्क स्टेबल रहे।
रिस्क एलिमिनेट नहीं हुआ है, लेकिन कैपरी रिस्क का बिहेवियर डिसिप्लिन्ड लग रहा है, और डिसिप्लिन्ड रिस्क ही सस्टेनेबल कंपाउंडिंग को अलाउ करता है। तो ये एक ओवरव्यू वीडियो है दोस्तों। आपको इस वीडियो को किसी प्रकार से बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझना है, किसी भी निवेश का फैसला लेना है केवल और केवल अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही। लेकिन ऐसे और वीडियोस देखना पसंद है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि हम और आप मिल पाएं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।